नमस्कार, मैं हूं ओंकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जून की शुरुआत में भारत ग्लोबल शेयर मार्केट की रैंकिंग में 7वें नंबर पर फिसल गया था। ताइवान और साउथ कोरिया ने हमें पीछे छोड़ दिया था। अब सब सोच रहे थे कि अब भारत की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में कुछ ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने ताइवान और दक्षिण कोरिया को फिर से पछाड़कर दोबारा 5वें स्थान को हासिल कर लिया है। 5.05 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप, दोनों देश 5 ट्रिलियन क्लब से बाहर। ये वापसी कैसे हुई? एआई के झटके में दूसरे देश गिरे और भारत मजबूती से खड़ा रहा। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और आपके निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत ने ग्लोबल शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग में फिर से 5वां स्थान हासिल कर लिया है। ताइवान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया है। जून की शुरुआत में हम 7वें स्थान पर फिसल गए थे, लेकिन अब सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में हम वापस 5वें नंबर पर आ गए हैं। आइए इस पूरी खबर को आसान और सरल भाषा में समझते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है किसी देश की सभी लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू। जितनी बड़ी ये वैल्यू होती है, उतना ही बड़ा और मजबूत माना जाता है उस देश का शेयर बाजार। जैसे अमेरिका नंबर 1 पर है क्योंकि वहाँ की कंपनियों की कुल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी लिस्ट में हम पहले 5वें नंबर पर थे, फिर जून की शुरुआत में 7वें पर चले गए और अब फिर से 5वें पर वापसी कर ली है। दरअसल जून की शुरुआत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर शेयरों में ज़बरदस्त रैली आई थी। ताइवान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि ताइवान ने भारत को ओवरटेक कर लिया और उसके बाद साउथ कोरिया ने भी हमें पीछे छोड़ दिया। हम 5वें से सीधे 7वें स्थान पर फिसल गए थे। उस समय भारत का मार्केट कैप करीब 4.8 से 4.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। 29 जून के नए आंकड़ों के मुताबिक भारत का मार्केट कैप 5.05 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। ताइवान को 4.97 ट्रिलियन डॉलर रह गया है और दक्षिण कोरिया का मार्केट कैप 4.66 ट्रिलियन डॉलर का रह गया है। दोनों देश अब 5 ट्रिलियन डॉलर के क्लब से बाहर हो चुके हैं। टॉप 5 रैंकिंग की अगर बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर हांगकांग और 5वें पर भारत काबिज है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ क्यों? ये बदलाव मुख्य रूप से 2 बड़ी वजहों से हुआ है। पहली वजह है विदेशी निवेशक, जिन्हें बाजार की भाषा में एफआई भी कहा जाता है। ये निवेशक एक बार फिर भारतीय शेयर बाजार में लौट रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती। मजबूत बुनियाद और बढ़ते निवेशक भरोसे की वजह से भारत एफआईआईएस के लिए एक अच्छा विकल्प बना हुआ है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही ठीक होने से कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं। सस्ता तेल भारत जैसे देश के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि हम तेल आयात करते हैं और इसका असर हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी पड़ा है। दूसरी तरफ ताइवान और कोरिया को प्रॉफिट बुकिंग का नुकसान हुआ, जिसका सीधा फायदा भारत को मिला। एआई और सेमीकंडक्टर शेयर बहुत ऊपर चढ़ चुके थे। जब शेयर इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो निवेशक मुनाफा वसूली करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इन दोनों देशों के बाजार में भारी गिरावट आई। जून महीने के पूरे प्रदर्शन को देखें तो बात और साफ हो जाती है। भारत का मार्केट कैप 2.75% बढ़ गया, जबकि पूरी दुनिया में गिरावट का माहौल था। दक्षिण कोरिया में 4.7% की गिरावट दर्ज हुई, ताइवान में 2.3% और हांगकांग में 8.3% एवं कई दूसरे बड़े बाजार भी नीचे आए। जब सारे बड़े बाजार गिर रहे थे तब भारत ने अच्छा प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाई। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बहुत मजबूत और भरोसेमंद है। हमारी अर्थव्यवस्था का साइज ताइवान और दक्षिण कोरिया से कहीं बड़ा है। पहले सिर्फ शेयर मार्केट की वैल्यूएशन में थोड़ा सा फर्क आ गया था, लेकिन अब जब विदेशी निवेशक वापस आ रहे हैं, तेल की कीमतें सस्ती हो रही हैं और निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, तो भारतीय बाजार को अच्छा फायदा हो रहा है। ये खबर भारतीय निवेशकों और अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत है। ये दिखाता है कि वैश्विक अनिश्चितता और उतार चढ़ाव के बीच भी भारत अपनी जगह बनाए रखने और तेजी से वापसी करने की ताकत रखता है। लंबे समय में हमारी इकोनॉमी की मजबूती हमें आगे ले जाएगी। बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन मजबूत बुनियाद होने पर वापसी संभव है। धन्यवाद।